हेलो गाइस, अगर मान लीजिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रैश हो जाती है या किसी भी तरह का कोई वायरस के थ्रू या हैक हो जाती है या किसी भी तरह के कोई भी अनअवॉइडेबल इश्यूज की वजह से आपकी वेबसाइट खराब होती है, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप उसको रीस्टोर कैसे करेंगे? इट मीन्स आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे लेंगे। इसका ये मतलब है कि आपकी जितनी भी बनाई हुई डिज़ाइंस हैं, चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, जो आपकी मेहनत है वो कैसे वापस आएगी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो कभी कभी हम अपनी वेबसाइट रिकवर भी नहीं कर पाते हैं और हमारी वेबसाइट ख़राब हो जाती है या एक तरीके से पूरी चली ही जाती है और हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है कि हम अपनी वेबसाइट फिर से क्रिएट करें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है और हम चाहते हैं कि हम इस तरह के इश्यूज से, अनअवॉइडेबल इश्यूज से बचे रहें, तो सिंपली इसका एक सोल्यूशन है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सोल्यूशन ये है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप रख लीजिए। बैकअप का मतलब ये होगा कि जैसे ही कुछ इश्यूज होगा तो आप अपने बैकअप को रीस्टोर कर सकते हो। तो जैसे आप अपने बैकअप को रीस्टोर करोगे तो एज इट इज जैसी आपकी अभी वेबसाइट है वैसी वेबसाइट आपकी फिर से आ जाएगी। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस प्रोसेस को कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपको सिंपल अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना होगा और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो वहां पे आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपड्राफ्ट सर्च करना होगा। ठीक है, अपड्राफ्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे अपड्राफ्ट वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन लिख के आ जाएगा। राइट, मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग में इस तरह से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिखाएगा। जैसे ही इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे प्लगइन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर इस तरह से एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आपको बस एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा वेलकम टू अपड्राफ्ट प्लस द वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्टेड बैकअप प्लगइन। ठीक है, प्रेस हियर टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही हम प्रेस हियर करेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें यहाँ पे आप बैकअप ले सकते हैं, योर फर्स्ट बैकअप। लेकिन हम बैकअप पे क्लिक अभी नहीं करेंगे। रीजन ये है कि हम जैसे ही बैकअप पे क्लिक करेंगे तो एक बैकअप तो बन जाएगा हमारा, मगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकअप कुछ अलग तरीके से बने। अलग तरीके का मतलब ये है कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हमारी वेबसाइट का अपने आप एक ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट हो और क्रिएट होने के बाद वो हमारी गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाए। तो इससे बेस्ट बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके जो चेंजेस भी होंगे आपकी वेबसाइट में तो वो लेटेस्ट बैकअप के तौर पे आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम बैकअप नाउ पे नहीं क्लिक करेंगे अभी। ठीक है, जैसे ही वहां पे अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो आप सेटिंग के अंदर आप ड्राफ्ट प्लस बैकअप लिखा रहता है। ठीक है गाइस, तो आप यहां से भी जा सकते हैं। आई रिपीट, गूगल वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आप देखेंगे सेटिंग्स एक ऑप्शन होता है, अंडर सेटिंग आपको एकदम लास्ट में मिल जाएगा अपड्राफ्ट प्लस। ठीक है, अभी हम लोग बैकअप एंड रीस्टोर पे हैं एंड जैसे ही हम सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फाइल्स बैकअप शेड्यूल एंड डेटाबेस बैकअप शेड्यूल। मतलब मैन्युअली आप रखना चाहते हो क्या, हर 2 घंटे में बैकअप लेना चाहते हो या हर 4 घंटे में बैकअप लेना चाहते हो या हर 8 घंटे में बैकअप लेना चाहते हो या हर 12 घंटे में लेना चाहते हो या तो आप डेली बैकअप लेना चाहते हो या तो वीकली या तो फोरनाइटली या मंथली। ठीक है, यहाँ पे मैं मंथली प्रेफर करूंगा। ठीक है, डेटाबेस का भी मैं मंथली लूंगा। ठीक है, एंड रिटेन दिस मेनी शेड्यूल बैकअप। ठीक है, ये ठीक है, इसको ऑप्शन को आप 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ ये रहा है चूज योर रिमोट स्टोरेज, मतलब कहाँ स्टोर करेंगे आप डेटा। तो जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट ना, वेबडेव ना, ड्रॉपबॉक्स ना 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 गूगल ड्राइव। ठीक है, अब हम सिंपल गूगल ड्राइव पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे आप देखिए गूगल ड्राइव आ जाएगी। ठीक है, और लिखा है गूगल ड्राइव फोल्डर अपड्राफ्ट। ठीक है, अपड्राफ्ट है हमारा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेट विद गूगल।
ठीक है, मतलब जैसे ही हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, अब हमें क्या करना है, हमें गूगल के साथ ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, ठीक है, हमें जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, लिंक आ गई, ये है लिंक। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चेंजेस दैट यू मेड मे नॉट बी सेव्ड। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस सेव कर लेते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे सेव चेंज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही सेव चेंज पे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, फॉलो दिस लिंक टू ऑथराइज द एक्सेस टू योर गूगल ड्राइव। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन से ऑप्शन पे, लाइक मेरे पास मल्टीपल जीमेल आईडीज है, आपको कौन सी आईडी सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, उस ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा अपड्राफ्ट के नाम से। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हो गया है, मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आ गया है लिख के, टू कंप्लीट द सेटअप ऑफ फॉर गूगल ड्राइव प्रेस द बटन बिलो। ठीक है, कंप्लीट सेटअप यहाँ पे एक बटन दिया है। दिस विल टेक यू बैकअप टू द अपड्राफ्ट सेटिंग ऑन द साइट इतना डिजिटल असिस्टेंस। यू विल देन बी एबल टू सेंड द बैकअप टू गूगल ड्राइव। द बटन विल टेक यू टू इतना इतना इतना। ओके, तो यहाँ पे हम कंप्लीट सेटअप पे हिट करते हैं। ठीक है गाइस, अब जैसे ही आप कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे, अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। अभी भी कह रहा है बैकअप करो, ठीक है करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, चूज योर बैकअप शेड्यूल, चूज द बैकअप शेड्यूल दैट यू वांट योर बैकअप टू रन ऑन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सही है। उफ, ये रिमोट स्टोरेज अपग्रेड ओके गाइस, ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा परेशान करता है बस। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, बैकअप की ड्यूरेशन में प्लग इन, थीम, अपलोड, डेटाबेस बैकअप, डब्ल्यूपी क्लोन, स्नैपशॉट्स, ये सारी चीज़ इंक्लूड रहनी चाहिए। किसी को भी एक्सक्लूड या यहाँ से क्रॉस मत कर दीजिएगा। ठीक है, वरना एक भी चीज़ आपकी जो नहीं जाएगी उससे दिक्कत होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें करना क्या है देख लेते हैं। चलो अब आते हैं हमारे इस सेटिंग के बावजूद हमारे बैकअप पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं एग्जिस्टिंग बैकअप। अगर कभी आपके पास अपड्राफ्ट के थ्रू कोई बैकअप होता है, बैकअप जो होता है वो आपकी जिप फाइल में होता है। ठीक है, तो उस जिप फाइल को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टिंग बैकअप, मतलब अगर आपके पास कोई बैकअप है जिप फाइल में तो उसको यहाँ इसके थ्रू आप अपनी वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, रीस्कैन लोकल फोल्डर, इसका मतलब ये होता है कि ये स्कैनिंग करता है और बताता है कोई बैकअप है कि नहीं। जैसे अभी कह रहा है कि यू हैव नॉट येट मेड एनी बैकअप, इसलिए कोई बैकअप नहीं है। ये क्या है, ये रीस्कैन रिमोट स्टोरेज है। इट मीन्स ये स्कैन करके ये बताता है कि रिमोटली मतलब ये है गूगल ड्राइव पे तो कोई नहीं है, क्या कहते हैं आप देखोगे यहाँ पे एक अपड्राफ्ट करके एक फोल्डर बन गया है मेरी जीमेल आईडी में जो खाली है अभी। इसका मतलब अंदर कोई भी मतलब बैकअप नहीं है। ठीक है, तो अब हम सिंपल सा एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं। अभी पूछ रहा है टेक अ न्यू बैकअप। ठीक है, इंक्लूड योर डेटाबेस, मैंडेटरी है गाइस, डेटाबेस हमेशा टिक रहना चाहिए। इंक्लूड योर फाइल्स इन बैकअप, ऑसम, ठीक है ये भी टिक रहेगा। सेंड दिस बैकअप टू रिमोट स्टोरेज, हाँ रिमोट स्टोरेज का मतलब यही है गाइस कि ये जो बैकअप बनेगा ये अपने आप गूगल ड्राइव में आपके इस फोल्डर पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ हाँ कि ये बैकअप मेरा इस तरह से हो जाए। ठीक है, ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीट मैनुअली, कीप इट इवन इन द रिटेंशन लिमिट आर हिट्स। ठीक है, मतलब कह रहा है इस पे अगर आप ये टिक करते हो तो आपका जो बैकअप है वो सिर्फ मैनुअली डिलीट हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकअप मैं जब मैनुअली डिलीट करूँ तभी हो। ठीक है, तो सारी सेटिंग्स को मैं टिक करूँगा और बैकअप नाउ पे हिट करूँगा। ठीक है, जैसे हम बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट का बैकअप बन रहा है। ठीक है गाइस, अब ये शायद थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है, अपलोडिंग फाइल टू रिमोट स्टोरेज। ठीक है, रिमोट स्टोरेज गाइस यानी जो भी फाइल है हमारी वो अब जा रही है गूगल ड्राइव में। ठीक है,
जैसे ही ये फाइल सारी गूगल ड्राइव पे पहुंच जाएंगी, द बैकअप हैज फिनिश्ड, चलो ठीक है, मुबारक होगा, इस बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जिस्टिंग बैकअप में एक फाउंड है, बैकअप की डेट क्या है, मार्च 30 2021, ठीक है। टाइमिंग का शायद कुछ इश्यूज है, सेटिंग्स करेंगे तो सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बैकअप बन गया है, ठीक है गाइस। अब अगर हम अपने यहाँ पर आएंगे गूगल ड्राइव में, तो देखिए यहाँ पे भी रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही दिख रहा था, बट फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा बैकअप बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का बैकअप मंथली बेसिस पे बनता रहेगा। इट मीन्स अब अगर इफ एनी केस कोई भी तरह से, किसी भी तरह से आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है या क्रैश हो जाती है या किसी प्लगइन के थ्रू वेबसाइट पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस में जब भी कभी आप वेबसाइट बनाते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी प्लगइन्स, थीम्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट कुछ मिसबिहेव करती है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आता है या प्लगइन ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से बार बार एरर आने लग जाता है आपकी वेबसाइट में। तो अगर ये चीज़ होती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हमारी वेबसाइट ख़राब हो जाती है, फिर हम फिर से बनाते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है, फिर से पूरी चीज़ें करो और बहुत टाइम टेकन प्रोसेस भी हो जाती है और एक तरीके से टोटल वेस्टेज ऑफ वो होता है टाइम, ठीक है। तो अपड्राफ्ट की हेल्प से आपको एक ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका पूरा का पूरा डेटा बैकअप मंथली बेसिस पे वहाँ पे अपडेट होता रहेगा आपकी ड्राइव पे, ठीक है। जब ड्राइव भर जाएगी तो जाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम दे के आधा एक घंटा अपनी ड्राइव खाली कर लीजिएगा, ठीक है। मैनुअल डिलीट सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। कभी कभी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ पुरानी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गाइज ये था आपका पूरा का पूरा सीन, ठीक है। अगर आपको इस बैकअप को रीस्टोर करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे रीस्टोर बटन दिया है। इट मीन्स अगर आपके पास एक वर्डप्रेस है, ठीक है, और वर्डप्रेस पे क्रैश हो गया है, ठीक है, तो उसको रीस्टोर कैसे करते हैं? इट मीन्स अगर आपको इस बैकअप को बनाना तो आ गया है और अगर आप ये चाहते हैं कि इस बैकअप को रीस्टोर कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा कि इस बैकअप को क्रिएट करना तो आपको आ गया है, बट इस बैकअप को रीस्टोर कैसे करते हैं किसी भी वर्डप्रेस में। ऑप्शन तो सिंपल है, यहाँ पे रीस्टोर दिख रहा है, बट फिर भी जैसा दिखता है वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो खैर बहरहाल आप इसको छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, क्या आप रीस्टोर का भी वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब एक बात होती है कि मतलब मेरा मानना है कि रोटी भी उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी भूख हो। तो इट मीन्स अगर आप कोई वीडियो नहीं चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो मैं क्यों क्रिएट करूं फालतू में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तभी उस चीज़ को हम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और रीस्टोर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अभी अपड्राफ्ट को मैंने 100% एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप अपड्राफ्ट का फुल डिटेल, फुल नॉलेज चाहते हैं या रीस्टोरिंग प्रोसेस या माइग्रेशन या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उस टॉपिक पे भी अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।